Hello everyone, welcome back to your channel Botany Tricks. If you have not subscribed to my channel yet, then please hit the subscribe button. And today we are going to start with a very new, very exciting chapter, which is genetics. Now, this chapter is interesting, but at the same time, it's also very complicated. If you don't know what the concepts are, you won't be able to solve the questions. And that is the reason that initially, when we start with this chapter, the reaction of students is like, but as we move forward and we start solving the questions, then they are like, ma'am, हमसे ना हो पाएगा, नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, दीज आर सो डिफ़िकल्ट. So here I am for your rescue, and before we take a dive into the topic, we need to understand some basic terms which are related to the concept, and we are starting with the term homologous chromosomes. Now the word homo in homologous refers to same. That means आप किन्हीं भी दो chromosomes को same कब कहोगे? So the answer is when they have the same length, when they have the same centromere position. Centromere is mostly the center of the chromosome. They have the same staining pattern, as in कि क्रोमोसोम को जब आप कलर दे रहे हो, जब आप स्टेन कर रहे हो, तो वो कलर किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या उसका पैटर्न आ रहा है, क्या साइज़ हमें देखने को मिल रहा है, ये सब सेम होना चाहिए. एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट दे हैव द सेम सेट ऑफ जीन्स टू द सेम पोजीशन. एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स का सेट है, एग्जैक्ट वही सेट दूसरे क्रोमोसोम पे होना चाहिए, एंड ऑल्सो इट शुड बी एट द सेम पोजीशन. if these all points are same, then we will say that these chromosomes are homologous to each other. Understanding the same concept with an example, here we have a picture of two beautiful actresses, and we'll compare them one by one. Now, instead of taking them as a human being or as an actress, we'll consider them as one chromosome. Okay, starting with the first point. Now, all those traits which I'm talking about, these are basically, let's say, the genes. Okay, and genes are present on the chromosomes. So, first point we have is that they have the same height. Okay, दोनों chromosomes की length same है. Then, दूसरा point, इसके पास भी ऊपर बाल हैं, इसके पास भी ऊपर बाल हैं. Deepika also has 2 eyes. The actress on the right side also has 2 eyes. Then one nose, lips, and they have the same dress also. दीपिका ने भी अपना राइट हैंड वेस्ट पे रखा है, इन्होंने भी रखा है. शी इज़ ऑल्सो वेयरिंग हील्स. तो ये जो सारे ट्रेट्स मैंने बताए, हेयर का हो गया, आईज़ हो गई हैं, नोज़ हो गया है, लिप्स हो गया है, ड्रेस हो गई है, चाहे वो हाथ रखना हुआ वेस्ट पे, चाहे वो हील्स पहना हुआ, दोनों ने एग्जैक्ट सेम किया है. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. दूसरी बात जो यहाँ पर आती है, देखो दीपिका ने भी हील्स पहनी है, लेकिन ये हील्स कौन से कलर की हैं? गोल्डन कलर की हैं, वाइल शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक कलर हील. तो डैट मीन्स एक जीन्स की दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. जीन यहाँ पर क्या आता है? हील पहनना. डैट कुड बी गोल्डन ऑल्सो, डैट कुड बी ब्लैक ऑल्सो. जब ये दो अलग अलग ट्रेट्स मिलते हैं हमें एक ही जीन के, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन. ठीक है, दूसरा कंपैरिजन देखते हैं हम लोग. दोनों के पास दे हैव हेयर, राइट, बट दीपिका ने जो हेयर स्टाइल किया है डैट इज़ ओपन हेयर स्टाइल, बट शी हैज़ मेड अ बन. दोनों के पास हेयर है, लेकिन वन हैज़ एन ओपन हेयर स्टाइल, द सेकेंड वन हैज़ अ क्लोज्ड बन. तो डैट मीन्स ये भी क्या हुआ? हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ. थर्ड वी हैव इज़ कि यहाँ देखिए, ये लेफ्ट हैंड दोनों का क्या था? एकदम स्ट्रेट जा रहा है, राइट. जीन सेम है, पोजीशन भी सेम है, लेकिन दीपिका इज़ होल्डिंग अ क्लच, शी इज़ नॉट होल्डिंग एनीथिंग. अगेन दिस इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन. बट अगर आप राइट हैंड को देखो, यहाँ भी वेस्ट पे है और यहाँ पर भी वेस्ट पे है,
अब यहाँ पर जीन की दोनों की सेम रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन। सेम चीज़ को एक जेन्युइन एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं। लेट्स से वी हैव दिस केस। नाउ वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी हैव 23 pairs of homologous chromosome, okay, and in one pair one chromosome is coming from the father side, which is called as paternal, and one is coming from our mother, and that is called as maternal. Now on both the chromosomes they have the same genes. देखो यहाँ पर भी R है, R, T, P, A, B, B, C, C. Representation could be different, but the gene is the same, the position is the same, the length is the same, and this constriction which you are seeing, this is centromere, this is also the same. Okay, now जब हम लोग ये वाला केस देखते हैं, दोनों ही क्रोमोसोम्स में we have capital A and capital A, so therefore it is called as homozygous dominant. Dominant means हम लोग उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ होमोजाइगस रिसेसिव. नेक्स्ट, अगर दोनों ही अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन. सो दिस इज़ व्हाट आर बेसिकली दी एलील्स. एलील्स ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, और ये जो जीन्स हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. अब आती है मुद्दे की बात कि भाई ये सब तो राम कहानी आपने बता दी है, पर जब आपको जीनोटाइप दिया जाएगा, गैमीट्स कैसे बनाने, जीनोटाइप इज़ दिस थिंग, जेनेटिक एक्सप्रेशन क्या है जीन्स का, तो बात मेन आती है हाउ टू फॉर्म द गैमीट्स. ओके, उसके लिए हम लोग दो रूल्स हैं, दो लॉजिक्स हैं, उसे बड़े अच्छे से ध्यान में रखेंगे. द फर्स्ट रूल इज़ दैट ओनली वन एलील विल बी इनहेरिटेड ऑफ ईच जीन. हर जीन का कोई एक एलील ही जाएगा. दैट मीन्स जैसे कि अभी हमने किया था कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, तो जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो सिर्फ एक कैपिटल ए ही जाएगा, दोनों ए एक साथ नहीं जाएंगे. या फिर इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, लेट्स से वी हैव कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. अब यहाँ पर वी हैव टू ऑप्शंस, या तो कैपिटल बी जा सकता है या फिर स्मॉल बी जा सकता है, ये दोनों एक साथ नहीं जाएंगे. सो दैट इज़ आवर फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज़ दैट ईच जीन विल बी इनहेरिटेड. जैसे कि एक क्रोमोसोम पे 3 जीन्स हैं, तो तीनों के तीनों जीन्स इनहेरिट होंगे, बट हर जीन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही एलील जाएगा. अगर आपको ये दोनों बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल दिस, रिमेंबर दिस, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू फॉर्म द गैमीट्स. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर. नाउ लेट्स से इफ द जीनोटाइप इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब जब इसके आप गैमीट्स बनाओगे, एक ही एलील जाएगा. दैट मीन्स गैमीट में या तो कैपिटल टी जा सकता है या फिर स्मॉल टी जा सकता है. There are 2 possible type of gametes which can be formed. नंबर ऑफ gametes कितने भी हो सकते हैं, ठीक है. जैसे ह्यूमन बींग्स में है, मेल ह्यूमन बींग अगर है तो स्पर्म प्रोडक्शन तो बहुत सारा हो रहा है. अगर आप फीमेल्स की बात करोगे तो देयर इज़ ओनली 1 egg विच इज़ रिलीज्ड एवरी मंथ, राइट. तब उस एग में कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज़ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. नाउ सी, बोथ द एलील्स आर सेम. ये कंडीशन कौन सी होगी, होमोजाइगस डोमिनेंट. अगर दोनों एलील सेम है, इसका मतलब पॉसिबल केस क्या है कि हर गैमीट में कैपिटल टी ही जाएगा. तो वी हैव ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट विच इज़ फॉर्म्ड. नेक्स्ट वी हैव इज कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. यहाँ पर क्योंकि मुझे 2 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम 2 जीन्स की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर हमारा सेकेंड रूल काम में आएगा कि बोथ द जीन्स विल बी इनहेरिटेड, मतलब आर और वाई दोनों के दोनों इनहेरिट होंगे. लेकिन आप कभी भी ये काम नहीं करोगे बिकॉज ऑफ आवर फर्स्ट रूल दैट एवरी जीन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 एलील. हर जीन का सिर्फ एक एलील है जो इनहेरिट होगा, तो ये दोनों एक साथ तो नहीं जा सकते.
पर आर के साथ वाई हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो पॉसिबल केसेस क्या बनते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ चला जाए, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला जाए, और स्मॉल आर भी है हमारे पास, तो ये केस भी पॉसिबल है एंड ये केस भी पॉसिबल है। सो वी हैव 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ gametes that can be formed. Okay, next up we have is, now here we have is 3 alphabets. We have A, B and D. Concept remains the same, but now as we can realize कि यहाँ पर थोड़ा सा complication आ जाएगा क्योंकि सीरीज़ इंक्रीज़ हो गई है ना। या फिर अगर मान लो उन्होंने आपको ऐसा दे दिया होता, ये और बढ़ गई है, तो इन केसेस में हम कैसे निकालें, है ना। तो वी हैव द फॉर्मूला इज़ 2 raised to power n। आपको जो भी क्वेश्चन में जीनोटाइप दे रखा हो उसमें देखो व्हाट आर द नंबर ऑफ heterozygous alleles. n is here the number of heterozygous alleles. For example, let's say we have this. यहाँ पर heterozygous condition क्या है, एक ये मिल रही है और एक ये मिल रही है, तो that means n की पावर हमें 2 दिख रही है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, तो वी हैव 2 की पावर 2 विच इज़ 4। दैट मीन्स विल बी हैविंग 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स हेयर, एंड वो गेमीट्स कौन से बने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड वी हैव स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही 4 तरह के गेमीट्स भी बने थे। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 की पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलीट्स। इसको हम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन 3 बारी है, दैट मीन्स कि हमें 2 की पावर 3 करना है एंड आवर आंसर विल बी 8। तो दैट मीन्स हेयर 8 टाइप ऑफ गेमीट्स विल बी फॉर्म्ड। अब मान लो वो आपको कह दे कि बताओ कौन से 8 तरह के बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में भाई घबराना नहीं है अपने को, फॉर्चुनेटली आई एम हेयर, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। अब इसको भी सॉल्व करने का मैं तरीका बताती हूँ। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले वो कंडीशन लेंगे जिसमें तीनों एलील्स डोमिनेंट है। हमारे पास यहाँ 6 एलील्स हैं, है ना, और 6 के 6 हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो हम पहले वो कंडीशन लेंगे जिसमें ये सब क्या है, डोमिनेंट कंडीशन में। दैट मीन्स वी कैन हैव कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी। उसके बाद ये हुआ 3 डोमिनेंट। अब हम जाएंगे 2 डोमिनेंट। इन तीनों में से किसी भी 2 को डोमिनेंट कर दो, तो वी हैव कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल डी। वी कैन हैव कैपिटल ए, स्मॉल बी बट कैपिटल डी, और वी कैन हैव दिस कंडीशन। इसके अलावा कोई चौथा केस बनता ही नहीं है, राइट। तो ये हो गया। अब 2 डोमिनेंट के बाद अपने किसी एक को डोमिनेंट रखते हैं। तो मान लो अपनों ने ये केस रखा, ये रखा एंड ये केस रखा, इसमें भी कोई चौथा केस नहीं बनता। अब आखिरी काम अपने क्या करेंगे, अब अपने किसी को भी डोमिनेंट नहीं रखेंगे। पहले तीनों को रखा, फिर 2 को रखा, फिर 1 को रखा, अब किसी को भी नहीं रखेंगे। तो वी हैव दिस। अब आप इसे काउंट करो, दीज आर 8 इन नंबर एंड दीज आर द एग्जैक्ट 8 टाइप ऑफ गेमीट्स दैट आर फॉर्म्ड। नाउ लेट्स से क्वेश्चन अपने पास ये आ गया दैट द जीनोटाइप इज दिस। अब बताओ कि इसके अंदर कौन से गेमीट्स बनेंगे। हमारे पास अपना फॉर्मूला है भाई, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बार दिख रही है, सिर्फ 1 बार दिख रही है। ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, डैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 1 आएगी। 2 की पावर 1 इज़ 2। तो बड़ा ही सिंपल हो गया अपने लिए। तो एक तो अपने पास ये बन सकता है, दोनों को डोमिनेंट रख दिया। अब किसी एक को डोमिनेंट रख दो एंड वी हैव दिस केस। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स जो यहाँ पर बनेंगे। So I hope you guys understood what I'm trying to teach and it is beneficial for you guys. Please if you like the video, please उस like वाले बटन को दबा दिया करो and मुझे थोड़ा मोटिवेट करो, कमेंट करो आपको क्या पसंद आया क्या नहीं।
and please, please, please subscribe the channel, share it with your friends. Thank you. Keep studying.